योजना इन्फो डेस्क चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छे भारत सरकार के द्वारा योजना के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलर तौर से स्कीम्स की पूरी जानकारी प्रदान करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। आज एक बहुत अच्छी योजना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई है और इसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, SSY भी कह सकते हैं। और इस योजना के तहत हम घर की, परिवार की, अपनी बेटियों के जीवन में एक उनके उज्जवल भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना जो है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी योजना है और ये योजना 22 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू की गई थी और 22 जनवरी 2025 को इस योजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश की हर बेटी को एक आर्थिक तरह से सुरक्षा मिल सके, अच्छी उज्जवल शिक्षा मिल सके और एक उज्जवल भविष्य की प्राप्ति हो सके। नवंबर 2024 तक हम देखते हैं कि इस स्कीम के तहत 4.1 करोड़ तक सुकन्या समृद्धि खाते ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है बल्कि ये एक राष्ट्रीय आंदोलन के जैसे दिखता है कि आज भारत के परिवार जो हैं वो जागरूक हैं अपने गर्ल चाइल्ड के उज्जवल भविष्य के लिए। हम अब देखेंगे कि ये कार्य कैसे करती है। इसमें जो है वो अम, हम देखते हैं कि एक सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो व्यवहारिक रूप में कार्य करती है और इसके लिए एलिजिबिलिटी है, कुछ रूल्स हैं, हम उनको भी देखेंगे। अगर आपके घर में 10 साल तक की बेटी है आपके परिवार में तो उनके लिए ये खाता खोला जा सकता है। परिवार में 10 साल की उम्र तक की बेटियों के लिए ये खोला जा सकता है। और कौन खोल सकता है इसके लिए हम देखते हैं कि जो माता पिता हैं वो खोल सकते हैं या फिर उनके जो लीगल गार्जियन है, कानूनी अभिभावक, वो खोल सकते हैं। और जो गर्ल चाइल्ड है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एक भारतीय निवासी होनी चाहिए और एक बालिका पर केवल एक ही खाता खुल सकता है और एक परिवार में माता पिता अधिकतम 2 खाते ही खोल सकते हैं। अगर आपके घर में ट्विन्स हैं, ट्रिपलेट्स हैं, इसके मामले में अतिरिक्त खाते की अनुमति है और ये खाता भारत में कहीं भी पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज्ड बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या-क्या हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा और उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है, एड्रेस प्रूफ लगाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है कि कम राशि से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि जो न्यूनतम जमा राशि है वो है 250 रुपये पर ईयर, एक साल में। और अधिकतम जो जमा करने का एक साल में हम मिनिमम 250 रुपये से लेकर के मैक्सिमम 1.5 लाख तक, 1.5 लाख तक एक साल में जमा कर सकते हैं और हमें जो है जमा अवधि जो है वो 15 साल की है। 15 साल तक हमको जमा करना होगा और यदि कोई इससे अधिक राशि जमा कर सकता है तो अधिक जो उससे ज़्यादा राशि, अतिरिक्त राशि पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो राशि रिफंड कर दी जाएगी। और वर्तमान में सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। ये ब्याज जो है वो गवर्नमेंट नोटिफाइड होता है, पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है। हर वर्ष आपको कंपाउंडेड
एनुअली होता रहेगा इसमें। और हम अगर बात करें कि ब्याज की, तो हम देखते हैं कि मंथली बेसिस पर जो है वो ब्याज की गणना होगी महीने की 5 तारीख के बाद। और मंथ के एंड के महीने के अंत तक जो लोएस्ट बैलेंस होता है उस पर ब्याज लगेगा। फाइनेंशियल ईयर के अंत में क्रेडिट होगा और 50 पैसे या उससे अधिक जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगा। 50 पैसे से कम जो होगा वो इग्नोर हो जाएगा। खाता का प्रबंधक अकाउंट मैनेजमेंट कौन देखेगा? अगर हम इसकी बात करें तो 18 साल तक गार्जियन द्वारा संचालित किया जाएगा ये खाता। और 18 साल के बाद जो गर्ल चाइल्ड है, जो सुकन्या है, जिसके नाम से खाता खोला गया है, स्वयं वो अपना खाते को संभाल सकती है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे उसको और वो अपना खाता खुद से हैंडल कर सकती है। अब जो शिक्षा के लिए अगर विड्रॉवल करना हो तो अधिकतम 50% विड्रॉवल जो है वो कर सकती है पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड बैलेंस से। और आयु 18 ईयर्स 18 साल की होनी चाहिए या फिर 10th पास होनी चाहिए। इस दौरान विड्रॉवल के लिए एडमिशन लेटर होना चाहिए, फीस स्लिप होना चाहिए, तो आपको आसानी से शिक्षा के लिए विड्रॉवल मिल जाएगा। अब अकाउंट की मैच्योरिटी की अगर हम बात करें तो अकाउंट ओपनिंग डेट से 21 साल पूरे होने पर जो है वो अकाउंट मैच्योर होगा। अब विवाह से पहले खाता बंद करना, ये अर्ली क्लोजर फॉर मैरिज है। इसमें क्या है कि न्यूनतम एज 18 होनी चाहिए। एप्लीकेशन और एक न्यू नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर डिक्लेरेशन एज प्रूफ मैंडेटरी है। और समय से पहले खाता बंद करना अगर है तो, अगर प्री मैच्योर क्लोजर है तो कुछ स्थितियों में प्री मैच्योर क्लोजर हम कर सकते हैं इस खाते का। अकाउंट होल्डर की अगर मान लीजिए मृत्यु हो गई है, गार्जियन की मृत्यु हो गई है, कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग ऐसी मेडिकल कंडीशन है, ऐसी बीमारी हो गई है, तो हम प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। पहले 5 साल में क्लोजर अलाउड नहीं है। और जो इंटरेस्ट है वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रेट पर ही होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये एक सेविंग स्कीम ही नहीं है, ये एक इनिशिएटिव है जिससे कि हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर भारत की बेटी जो है वो ड्रीम कर सकती है, अचीव कर सकती है, थ्राइव कर सकती है, अपने जीवन में सफलता को पा सकती है, सुरक्षा को पा सकती है। अगर आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए गवर्नमेंट बैक्ड सेफ और गारंटीड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक बेस्ट ऑप्शन है। और और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आपके परिवार में, दोस्तों में गर्ल चाइल्ड है, घर में बेटियां हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। और एक सबके लिए एक लाभकारी होगा ये। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गवर्नमेंट की स्कीम जो है एक सरल भाषा में समझने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल। और इस इस वीडियो के लिए मैं आपसे फिर से ये कहूँगी कि इसका बेनिफिट बहुत बड़ा है, तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों में, परिवारों में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।